जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मीरा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? तो हमें उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कि हम सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है टॉय की 1500, अब इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, और सेल प्राइस जो है वो हमारे पास क्या है 1520। हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट का सबसे पहले फार्मूला मेंशन करेंगे। प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसी भी चीज़ का आपने जब प्रॉफिट निकालना है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हम निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हैं 1520 माइनस 1500। तो अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट जो आया है इस टॉय को बेचने पर वो है 20 रुपीज़। चलते हैं अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज। जी तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। जी तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। हमारे पास प्रॉफिट था 20 ओवर 1500 मल्टीप्लाई 100%। जी तो अब हम लेते हैं कैलकुलेटर। हमारे पास सबसे पहले क्या वैल्यू है, 20 डिवाइडेड बाय 1500। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप देख रहे हैं 0.0133 मतलब रिपीट कर रहा है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आंसर निकालने के बाद 20 को 1500 पे डिवाइड करने के बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई 100, तो क्या आंसर आया 1.333। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले लेते हैं, 1.33, साथ में परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला, और हमने इसको क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जी तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 व्हाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। तो स्टूडेंट्स हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तैयब, उनकी सालाना जो आमदन है, जो वो पैसे अर्न करती हैं, वो 9,60,000 है। अब क्या है, इस पर जो कुछ अमाउंट ऐसी भी है जिन पर छूट है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑब्वियसली जो आप इनकम करते हैं, कमाते हैं, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, उसको टैक्स तो पे करना है। टैक्स कैसे पे करना है और उसका रेट क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, कुछ चीज़ें मैंने राइट की हैं कि एनुअल इनकम क्या है 9,60,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट हमारे पास कितनी है 1,30,000। अमाउंट ऑन टैक्स पेड, वो अमाउंट जिस पर उसे टैक्स पे करना है, वो क्या करेंगे, एनुअल इनकम में से हम एग्जाम्प्टेड अमाउंट को निकाल देंगे। तो एनुअल इनकम हमारी कितनी है जी, हमारी नहीं सॉरी तैयब की है 9,60,000 माइनस 1,30,000। जी तो जब हम 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग में जो अमाउंट बनती है वो 8,30,000 बनती है। तो ये अमाउंट है जिस पे क्या करना है, तैयब साहब को टैक्स देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टैक्स का रेट भी बता देते हैं कि टैक्स का रेट क्या है। जी तो टैक्स रेट हमारे पास है 0.75%। अब उसको जो टैक्स देना है वो 8,30,000 पे टैक्स देना है, और टैक्स का रेट क्या होगा 0.75%। अब हम क्या करना है, हमें जस्ट अमाउंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगी। तो अमाउंट ऑफ टैक्स निकालने का हमारे पास मेथड ये है
कि जिस अमाउंट पे हमें टैक्स देना है वो लिखते हैं 8,30,000 पे हमें क्या करना है, टैक्स देना है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे टैक्स रेट के साथ 0.75%। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 8,30,000 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ 0.75। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को परसेंटेज का साइन नहीं निकालना था, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर भी आ चुका है 6,225। जी अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी है हमारे पास, 6,225। तो स्टूडेंट्स वो इतना कमाने पे उसको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो हमें भी चाहिए कि हम टैक्स से बचें नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स को पेड करें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास। हमें कंपाउंड मार्कअप निकालना है 3,75,000 पर for 1 year at the rate of 14% compounded annually। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास अमाउंट है 3,75,000। इस अमाउंट का हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है और ये इसका रेट क्या है, एनुअली कंपाउंड मार्कअप का जो रेट है हमारे पास 14% है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 से 2 स्टेप का क्वेश्चन है। चलें चलते हैं जी, सबसे पहले हमने निकालना क्या है, कंपाउंड मार्कअप निकालना है, कंपाउंड मार्कअप। जी तो कंपाउंड मार्कअप के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अमाउंट है हमारे पास 3,75,000, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 14% को। और स्टूडेंट्स ये देखेंगे हमारे पास फाइनल आंसर, ये हमारे पास क्या है, 3,75,000 मल्टीप्लाई, इसके साथ हमें करवाना है 14। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि कैसे परसेंटेज लेनी है। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे ये देखिए ये परसेंटेज का सिंबल है, तो इसको प्रेस करेंगे एक तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा और आपको परसेंटेज भी लग जाएगा। 52,500 हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड मार्कअप है 52,500 और ये हमारे पास क्या है, हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा होगा हमने क्या किया है, इसको जस्ट 2 स्टेप्स के अंदर हमें क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और कंपाउंड मार्कअप को हम CM से डिनोट कर देंगे। थैंक यू।